हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लूसेंट महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग लूसेंट के साइंस विषय रसायन शास्त्र से 1 से लेकर 11 टॉपिक तक कर लिए हैं। अब हम लोग 12 टॉपिक करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अधातु। दोस्तों, अधातु टॉपिक से यानी टॉपिक 12 से लूसेंट के जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से, उससे हम लोग पढ़ेंगे और सुनने का काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी वाइड को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन, कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने आधात्विक तत्व हैं? तो दोस्तों, कुल तत्वों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 22 है। अगला क्वेश्चन है कि गैस अवस्था तथा ठोस अवस्था में अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ये टोटल हो जाएगी अधात्विक तत्वों की संख्या 11, जिसमें गैस अवस्था में 10 ठो और ठोस अवस्था में 1 है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं? तो दोस्तों, इसके 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D2O यानी भारी जल। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज कब हुई थी और किसने किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? दोस्तों, ये हो जाएगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, जो जल साबुन के साथ झाग बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृदु जल। और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका कठोर जल। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किसके घुलने के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुझा चूने या दूधिया चूना डालने से। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जल में किसकी मात्रा मिलने से जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के कारण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जल के अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा परम्यूटिक विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पोटेशियम क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन है कि पुराने तेल चित्र के रंगों को फिर से उभारने तथा बालों को ब्लीचिंग करने में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, भूपटल की रचना सामग्री में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन की स्थान कौन सा है? तो सर दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.93% यानी कुल 21%, लगभग में 21% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक की खोज हुई थी? तो 3। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05% लगभग में। अगला है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 98%। अगला क्वेश्चन है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्मलता होती है 18 मिलियन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल कितना % भाग नाइट्रोजन है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुलकीय भार अनुसार कितना है? तो 0.01%। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस कौन सा है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का निर्माण होता है किस विधि से? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हैबर विधि से। दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? तो हैबर विधि से। अगला क्वेश्चन कि दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे क्रियाशील जो फास्फोरस है वो कौन है, तो लाल फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन कि युद्ध के समय धुएं का जो पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फास्फिन का। अगला क्वेश्चन दिया सलाई के नोक पर किस फास्फोरस का उपयोग होता है, दोस्तों सही उत्तर हो जाए इसका लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन कि हैलोजन किस वर्ग को कहा जाता है, ये हो जाएगा 7 के ए के वर्ग 7 के ए का जो है हैलोजन वर्ग को कहा जाता है। अगला हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, तो फ्लोरीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत बना होता है किस चीज़ का, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रियान। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक साधारणतः तथा किसके रूप में दिया जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोरेंडम। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है मुख्यतः कौन सी गैस होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कौन सा गैस प्रभावित करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति कौन समाप्त कर देता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ के रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, पेड़ जो होते हैं रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दोस्तों सही हो जाएगा CO2 छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्टेज किससे बनता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कैल्शियम सिलिकेट के। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर है CO2। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस चांदी की सतह को किस रंग में परिवर्तित करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है काला। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़े अंडे के समान। अगला क्वेश्चन लेड संचायक बैटरी की आवेशित होने पर किस अम्ल की खपत होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितना तत्व है, तो 6। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की खोज कब किसने किया था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमजे। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसने किया था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्गन गैस की खोज किसने किया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने और आर्गन गैस की खोज भी रेमजे ने ही किया था। अगला क्वेश्चन को वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन। अगला क्वेश्चन दोस्तों का स्ट्रेंजर गैस कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों के हरा कांच बनाने में किस ऑक्साइड का उपयोगी होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरस। अगला क्वेश्चन है कि जेवरात पॉलिश करने में किसका यौगिक का उपयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है फेरस यौगिक का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसे रासायनिक सूत्र H2SO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH3। अगला क्वेश्चन दोस्तों चूहों मारने में किस फास्फोरस का उपयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोड्यूसर गैस का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस कौन कौन गैसों का मिश्रण होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CO+N2। अगला क्वेश्चन है कि फिटकिरी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोटास एलम किसे कहते हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिटकिरी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिटकिरी कितने डिग्री पर पिघल जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर।
अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी फूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्यूरेंट एलम को। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र हो जाए CaOCl2। अगला क्वेश्चन दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CaCO3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कांसा किसका मिश्र धातु है? दोस्तों इसका सही उत्तर है Cu+Sn, जिसमें 90% कॉपर होता है और टिन की मात्रा 10% होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, जस्ता और निकेल, जिसमें 60% कॉपर होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकल की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रोल्ड गोल्ड किसका किसका जो है मिश्रण होता है? तो ये दोस्तों होता है कॉपर और अल्मुनियम की। कॉपर की जो मात्रा होता है 90%, अल्मुनियम की मात्रा है 10%। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि टाका जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका शीशा और टिन का जो मात्रा मिश्रण होता है, टिन जो होता है वो 67% और शीशा जो होता है 33% की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन पीतल किसकी उपस्थिति का रंगहीन हो जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन इस्पात में कार्बन की मात्रा, दोस्तों इसका सही उत्तर 0.1 से लेकर 1.5 तक। अगला क्वेश्चन अम्लवाही पाइप बनाने में किस इस्पात का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात का। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट इस्पात में कोबाल्ट की मात्रा कितना % होता है? दोस्तों 35% होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों का स्थायी चुंबक किस इस्पात का बनता है? दोस्तों अगला सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट इस्पात का। अगला दोस्तों प्रश्न है कि पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? दोस्तों पारा के मिश्र धातु अम्लगम कहलाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 13 टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब हम चलते हैं टॉपिक 14 में, जिसका नाम है मानव निर्मित पदार्थ। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए आगे चलते हैं, मानव निर्मित पदार्थ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन था और किस कब? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल थे डायनामाइट का आविष्कारक और 1867 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन का आधुनिक डायनामाइट में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले होता था नाइट्रोग्लिसरीन का, लेकिन अब होता है सोडियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है कि पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल के। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नोबेल का तेल किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों RDX का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों RDX का पूरा फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक RDX का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन। एक बार और बोल देता हूँ, RDX का पूरा नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर RDX का। अगला क्वेश्चन USA में RDX का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मनी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जर्मनी में दोस्तों RDX को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए हेक्सोजन। दोस्तों इटली में RDX का किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है T4 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन RDX में तापमान तथा आग की गति बढ़ाने के लिए किस चूड़ का मिलाया जाता है? दोस्तों एल्युमिनियम के चूड़ को मिलाया जाता है आग की गति को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि RDX की ऊष्मा कितनी कैलोरी प्रति ग्राम होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 kg प्रति ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों RDX की खोज किसने की थी और कब? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंस हेनिंग, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1899 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजर बेकन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद का प्रयोग अंग्रेज कब किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1346 ईस्वी में यूनान के युद्ध में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है साबुनीकरण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा के उपयोग से किस तरह का साबुन बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़े साबुन, जो कि हम लोग धोने का काम करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि कास्टिक पोटाश का उपयोग से किस तरह का जो साबुन बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुलायम साबुन, जिसे हम लोग नहाने के काम में लाते हैं, कास्टिक पोटाश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुलायम साबुन बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों सही उत्तर है उच्च अवश्य अम्ल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की जो मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मिसेल के। अगला है दोस्तों कि सीमेंट किसका मिश्रण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीमेंट को जल के साथ मिश्रण करने पर जमने लगता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेटों के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सीमेंट में अत्यधिक जमाव को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिप्सम CaSO4:2:2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूरिया में कितना % जो है यूरिया पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 46%। यूरिया के दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है H2NCONH2। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुक्रोज से 550 गुना मीठा मधुर कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्रिन, जो कि मधुमेह से जो बीमारी लोग होते हैं मरीज, उन लोग इसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेक्रिन की खोज कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1879 में। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है आर्थोसल्फोबेंजीमाइड। अगला दोस्तों है कि स्पेक्ट्रम सेक्रिन सुक्रोज एलिटेम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृत्रिम मधुरक है। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक प्रबल मधुरक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एलिटेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सदाहा कांच किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका सोडियम सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सदाहा कांच क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस कांच का जो प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशेदार कांच का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कांच की वस्तु को धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलनीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैमरा दूरबीन विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लैट कांच का। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरेक्स कांच का। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण, बर्तन किस कांच के बने होते हैं? दोस्तों सही उत्तर है सोडा कांच के। अगला क्वेश्चन दोस्तों धूप चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज कांच का। अगला क्वेश्चन दोस्तों अधिक ताप गर्म किए जाने वाले कांच एवं बर्तनों का प्रयोग उपकरण कौन सा कांच होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पोटाश कांच। अगला क्वेश्चन दोस्तों चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म में प्रयोग कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रकाशीय कांच। दोस्तों ये रहा है मानव निर्मित पदार्थ टॉपिक से, यानी टॉपिक 14 लूसेंट में, और इससे जो भी प्रश्न हुए उसे हम लोग किए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 15 में लूसेंट के, और जिसका नाम है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल स्टडी वाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्जेलियस। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो है गर्म एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बन 14 रेडियो सक्रिय कार्बन का। हालांकि जब द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो किस गैस में बदल जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्जीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्फ को पिघलाने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर किस अवस्था में बदल जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रयोग में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बन यौगिक होता है? तो इसका सही उत्तर है पिक्रिक एसिड का। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टोल्यूइन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1 kg शहद से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 kg शहद से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाइट्रस ऑक्साइड इन्हें हंसाने वाला गैस की खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी सही उत्तर होगा प्रिस्टलन ने किया था N2O गैस की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8% होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फास्फीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्तन कलई करने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शुद्ध अल्कोहल में किसकी मात्रा मिलाने से पावर अल्कोहल का निर्माण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बेंजीन या ईथर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एथिल एस्टेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया वो कौन था? दोस्तों यूरिया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्ट सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सीजियम। अगला दोस्तों क्वेश्चन फास्फोरस में इस द्रव में रखा जाता है? तो दोस्तों फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन समुद्री घास में क्या पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाना बनाते समय किसकी मात्रा नष्ट हो जाती है? दोस्तों सही उत्तर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत द्रव्य बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगला क्वेश्चन है कारों के रेडिएटरों में हिमांक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसको मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन है ऑल पेंथिंग्स के रंगों को उभारने के लिए क्या काम में लाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन। सबसे कम घनत्व तो सबसे हल्का प्रबल उपचायक तत्व कौन है? इसका सही उत्तर होगा लिथियम। अगला क्वेश्चन प्रबल उपचायक कौन है? तो फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन स्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी। अगला क्वेश्चन होगा कि स्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो पोलोनियम के। अगला क्वेश्चन ऑल ऑफ बिट्रोल किसे कहते हैं?
सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन, सोना पारा में क्यों डूब जाता है? क्योंकि दोस्तों सही उत्तर है कि पारा का घनत्व कम होता है, इसलिए सोना जो है पारा में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीनोन। अगला है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुलेट प्रूफ जो कांच में प्रयुक्त बहुलक कौन है? तो लैक्जेन। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजनीकरण। अगला दोस्तों क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उपचयन। अगला दोस्तों क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑक्सीजन। अगला दोस्तों क्वेश्चन, सामान्य अग्निशामक में कौन सा गैस होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन, कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन, कांच का रंग गहरा नीला किसके कारण होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन, कांच का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सिलेनियम ऑक्साइड से कांच रंग होता है कैसा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नारंगी लाल। अगला क्वेश्चन है कि कांच का रंग हरा किसके कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रोमिक ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग जो होता है कांच का लाल रंग वो किसके कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि पीला जो कांच का रंग होता है किसके कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों ये रहे टॉपिक 15 से, लूसेंट समान ज्ञान के टॉपिक 15 से, जिसका नाम उत्प्रेरक से जितने भी क्वेश्चन बने हम लोग किए हैं। और दोस्तों ये आपका आखिरी वीडियो था जो कि टॉपिक 1 से लेकर 15 तक लूसेंट समान ज्ञान में दिया है। तो दोस्तों ये आपका रसायन शास्त्र खत्म हो गया, और जितने भी वीडियो बने हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी बाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके।